हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए बने हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम में हर कोई ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ में एक हैबिट बना चुका है। ठीक है, ओवर थिंकिंग एक बीमारी नहीं है। ओवर थिंकिंग मतलब कि आप कोई भी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचते हैं या बार-बार सोचते हैं, लेकिन उस चीज़ को सोचने से आपका फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो जाता है। अब आप सोचेंगे कौन-कौन से नुकसान? तो नुकसान ये है कि आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ेगी। जब भी आप सोने जाएँगे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। आप 2-3 घंटे सोचते ही रहेंगे और जब सुबह होने वाली होगी तब आपको नींद आएगी। लेकिन आपके सोचने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम है कि आपको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप स्ट्रेस फील करने लगेंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी वजह से, आपकी इस ओवर थिंकिंग की वजह से। और ये सारी प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को दिया है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो मेरी बहुत सारी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा ओवरथिंकिंग करती रहती है। ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है और उस चीज़ को सोचने से उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचती रहती और उस चीज़ के बारे में अच्छा नहीं, लेकिन हमेशा उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते कि ये होगा तो ये हो जाएगा, पता नहीं मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी। और कहीं न कहीं वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं वही चीज़ें आपके सामने आने लगती है। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में लाएंगे तो हमेशा नेगेटिविटी आपके सामने आती जाएगी और वही नेगेटिविटी फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। और जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला फील करने लगते हैं वो लोग। ठीक है, और ओवर थिंकिंग की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। वो अकेला तो फील करने लगते, लेकिन उन्हें हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और ओवर थिंकिंग की वजह से आप हमेशा देखना कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपका जो माइंड है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को लेके काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका जो माइंड है वो हमेशा बुरी चीज़, जो भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वही आपके माइंड में रिपीट करेगा। अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, या अगर मैं अपनी फ्रेंड का एग्जांपल लूँ तो वो हमेशा ऐसे, तो उनका माइंड ओवर थिंकिंग में बहुत चलता है, वो हमेशा सोचती रहती है। लेकिन अगर उन्हें कोई भी काम के बारे में सोचना है या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन निकालना है, कोई भी आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर जब भी सोचने की, उस चीज़ के बारे में सोचने की बारी आती है या उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बारी आती है, तो उनका माइंड वहाँ नहीं चलता है। ठीक है, वो हमेशा वो सोचती रहती कि अरे ये काम कैसे होगा, वो तब भी यही सोचती रहती है, लेकिन उस चीज़ का सॉल्यूशन उनके माइंड में नहीं आता है। और वो सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि जब भी आप ओवरथिंकिंग करने लगते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो प्रोडक्टिविटी पे जो फोकस करना है वो बंद कर देता है। आपका माइंड प्रोडक्टिविटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं, आपका माइंड उस पे फोकस करेगा, हमेशा नेगेटिविटी आपके सामने लाता रहेगा। तो आप जो भी चीज़ का सॉल्यूशन है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग से बचे कैसे। तो ओवरथिंकिंग से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब ऐसे तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रास्ता है वो ये है कि मान लीजिए आप आज बहुत ज़्यादा टेंशन में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, आप 3 घंटे से ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप रोड पे चल रहे हैं या घर के बाहर आंगन में बैठे हैं, और मान लीजिए अचानक से या किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, 2 लोगों में मतलब टक्कर हो जाती है, या मान लीजिए कि कोई भी घर के सामने झगड़ा होने लगता है, फिर आप क्या करेंगे? आपका माइंड जो है, जितनी भी आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आप आपके माइंड में अचानक से सारी चीज़ें गायब हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो पूरा का पूरा जो बाहर झगड़ा हो रहा है उस पे फोकस करने लगेगा। तो वो क्यों? क्योंकि आपका जो आपने जो भी आपका माइंड है वो दूसरी चीज़ में डाइवर्ट कर लिया है। तो उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है या जो भी काम आपको पसंद है, आप अपने माइंड को उस एक्टिविटी में डाइवर्ट कर लीजिए, ताकि आपको उस चीज़ को सोचने के लिए टाइम ही ना बचे। और जितना हो सके शांत रहिए, मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है? और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है? वरना फिर आप ओवरथिंकिंग करने ही रख मतलब करते ही रहेंगे। और आप हमेशा सोचिए कि ओवरथिंकिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
तो जो होना है वो तो होकर रहेगा, आपके सोचने से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आप जितना ज़्यादा फ्री बैठेंगे या जितना ज़्यादा अकेले रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड में फालतू की चीज़ें आती रहेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए, ठीक है? ताकि आपके पास फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, आपको कोई एक्टिविटी पसंद नहीं है, तो आप कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सीख लीजिए, ठीक है? जिससे आपको भी अच्छा रहे, आपको भी फ़ायदा हो और आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा हो, और जो भी आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।